कहा गया व्यक्ति भगवान के शरण में गया, वहाँ के सुख को भोग लिया और सुख को भोगने के बाद उत्तम कुल में जन्म लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्त योगी की प्रधानता क्या होती वह बताइए। तो पुनः भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से यमराज के भवन को जाता है वह सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे ताच्य, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जो संसार सागर में कोई नहीं जानता, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। जिस बातों को जानकर मनुष्य सदा पाप विमुक्त होकर भगवान के लोक में जाता है, मैं ऐसे बातों को आपको बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ। कहा गया पहले आपके शरीर में जो सब कुछ होता है उसके विषय में आपको बताया जाएगा। जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है, कहा गया जो ब्रह्मांड में जितना चीज व्यापित है वह सारा चीज हमारे शरीर में व्यापित है, परंतु जब हम ध्यान देंगे तब। बोले बताइए। कहें कि योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। कहा गया जिस प्रकार से शरीर को योगी लोग धारण करते हैं, सन्यासी लोग धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आप सबको धारण करना चाहिए। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खड़ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी ध्यान करना चाहिए। बोले पुणात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले। कहा गया पुणात्मा व्यक्ति हो, महान आत्मा हो, वह जीव पवित्र हो, पवित्र आचरण करने वाले हों, लक्ष्मी संपन्न हो, गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होते हैं। कहा गया गृहस्थ के घर में जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार होते हैं। कहा गया जब बालक घर में जन्म लेता है तो बालक के लिए भी नियम होता है, माता पिता के लिए भी नियम होता है। आज जिस प्रकार उस नियम का हम पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। उनके विषय में तुमसे कहता हूँ, सुनो। कहा गया स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए। कहा गया जब स्त्रियां अशुद्ध हो जाएं तो उनका त्याग कर देना चाहिए 4 दिनों तक। उनसे दूर समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए। कहा गया उनका मुख अगर हम देखते हैं तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है, इसीलिए उनका परित्याग कर देना चाहिए 1 दिन से लेकर 4 दिनों तक। योगियों के द्वारा सर्वथा अपने शरीर में जो है खड़चक्र का ध्यान करना चाहिए। कहा गया मनुष्य के अंदर जो है हमेशा 5 भौतिक चीज प्राप्त होता है। कहा गया जो मनुष्य की शरीर बनी होती है वह 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला कहा गया कि शरीर में त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस, ये 5 भूमि के गुण बताए गए। कहा गया जो भूमि में जाकर मिल जाए वह भूमि के गुण होते हैं। कहा गया कैसे? कहा गया जो त्वचा होता है, जो चमड़ा होता है, वह अगर जला दिया जाए तो भूमि में मिल जाएगा। हड्डियां हैं उसे भी अगर पिघला दिया जाए तो जब भूमि में मिल जाते हैं। तो इसलिए कहा गया भूमि के गुण कहे गए, यह मैंने तुम्हें बतलाया। फिर आगे कहा गया जल के भी 5 गुण होते हैं। मनुष्य के अंदर जल पाया जाता है तो जल के भी 5 प्रकार होते हैं। कहा गया पहले में मुख में भोजन को पकाने के लिए जिसकी आवश्यकता अधिक होती है, कहा गया लार की आवश्यकता अधिक होती है। फिर कहा गया अपने शरीर के गंदगी को बाहर निकालने के लिए कहा गया मूत्र मल का विसर्जन किया जाता है। फिर कहा गया मज्जा तथा 5 रक्त जल के गुण कहे गए। और तेज के गुणों को सुनो। कहा गया जो मनुष्य के शरीर में जो तेज उत्पन्न करने वाले गुण हैं
उनके विषय में आप सुनिए ध्यानपूर्वक। हेताच योगियों के द्वारा सर्वत्र कहा गया आलस, निद्रा, तृष्णा, श्रद्धा, क्रांति 5 गुण तेज के कहे गए। कहा गया व्यक्ति को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को कभी भी किसी चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का घनघोर निद्रा नहीं लेना चाहिए दिन भर के लिए। कहा गया अगर व्यक्ति आलस त्याग देगा तो उसके अंदर जो है, उसके चेहरे पर जो है तेज उत्पन्न हो जाता है। फिर कहा गया वायु के भी 5 गुण कहे गए। कहा गया कौन कौन से? कहा गया अपने आप को सिकोड़ना, दौड़ना, लाघना, फैलाना तथा चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के बताए गए। कहे कि जैसे जैसे वायु हमारे शरीर पर लगती है वैसे वैसे हमारे अंदर 5 अंतर्गत क्रियाएं होती हैं। जब हवा ज़्यादा लगेगा तो ठंड के कारण व्यक्ति सिकुड़ जाता है। कहा गया कभी कुछ आवश्यकता पड़ जाती है तो वायु के साथ जो है दौड़ना प्रारंभ कर देता है, चलना प्रारंभ कर देता है। अभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि वह वायु के साथ वह लागना प्रारंभ कर देता है, डाकना भी प्रारंभ कर देता है। कभी ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं कि व्यक्ति अपने आप को फैलाना चाहता है बहुत दूर तक। कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि व्यक्ति चेष्टा करना प्रारंभ करता है। तो ये 5 गुण वायु के बताए गए। फिर कहा गया घोष, शब्द, छिद्र, गंभीर, श्रवण और सर्व संशय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना, ये 5 गुण तुम्हें पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। कहा गया कि 5 गुण आकाश के होते हैं, उसको भी हमें जानना चाहिए। कौन कौन से? पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंत कर्ण चतुर अष्ट कहा जाता है। कहा गया स्रोत, कान, त्वचा, जिह्वा, नेत्र, नासिका, ये व्यक्ति के 5 ज्ञान इंद्रियां बताए गए कि जिनके द्वारा व्यक्ति सब कुछ देखता है, सोचता है और सबको जो है जानता है कि किस प्रकार का कौन सा है। तथा वाक, हाथ, पैर, गुद्दा और उपस्थ, एक कर्म इंद्रियां बताएगी जिनके द्वारा हम कर्म को करते हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार, ये व्यक्ति के ज्ञान इंद्रियों के तथा वहिन, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए। कहा गया हमारे अंदर जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अलग अलग देवता हैं, पृथक पृथक देवता हैं, और सभी के द्वारा हम कार्य को करते हैं। कुछ कर्म इंद्रियां हैं तो कुछ ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान का हम आभास करते हैं, किसी चीज को जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके द्वारा हम कार्यों को करते हैं। देह के मध्य में अनेक प्रकार की जो है नाड़ियाँ विराजमान होती हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार का जो भी भोजन पदार्थ खाते हैं वह अलग अलग नाड़ियों में प्रवेश करके चला जाता है हमारे शरीर में, जिसके कारण शरीर हमारी मजबूत होती है। कहा गया शरीर में व्यक्ति के 10 वायु विराजमान होता है। कहा गया व्यक्ति के शरीर में 10 वायु विराजमान होते हैं। वह कौन कौन से बताया गया? कहा गया पहला तो प्राण वायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा उदान वायु तथा व्यान वायु, नाग वायु, कर्म वायु, किंकल वायु, देवतत्व वायु और धनंजय, ये 10 वायु मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। कहा गया हृदय में प्राणवायु विराजमान होता है सदा। कहा गया व्यक्ति के हृदय में प्राणवायु विराजमान होता है। गुद्दा में अपान वायु, गुद्दा में अपान वायु विराजमान होता है। नाभि मंडल में समान वायु विराजमान होता है। कंठ देश में, कंठ में, गले में उदान वायु विराजमान होता है। संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्यापित रहते हैं। उद्गार, ढकार या ववन में
नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा व्यक्ति उन्मीलन होता है, वह कर्म वायु कहा जाता है। किंकल वायु नामक वायु भूख को उद्दीत करता है। देवतत्व नामक वायु जमहाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। कहा गया 10 वायु ऐसे हैं जो हमारे शरीर विराजमान होते हैं, परंतु व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 9 वायु छोड़कर चले जाते हैं, परंतु एक वायु जो है वह हमारे शरीर को बांध कर रखता है, और उस वायु का नाम कहा गया धनंजय वायु। धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्य सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। कहा गया जिस प्रकार से हम भोजन को खाते हैं और भोजन का जो रस होता है वह मनुष्य के अनेक प्रकार के नाड़ियों के द्वारा पृथक पृथक भागों में पहुंचता है। आज इसके कारण व्यक्ति की शरीर मजबूत होती है। उस पुष्टि कारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर के सभी नाड़ियों को पहुंचाता है। कहा गया जब व्यक्ति किसी पदार्थ को खाता है तो उसका सारा जो रस होता है, कहा गया वो व्यान वायु नामक सभी नाड़ियों में ले जाकर प्रवेश कर देता है, छोड़ देता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। कहा गया उसके द्वारा जब सभी नाड़ियों में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ भी उसका 2 भाग किया जाता है। गुद्दा भाग प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को रख करके अग्नि के नीचे प्राणवायु स्वतः स्थिर होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोखता है। कहा गया जब कोई भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर में अगर कच्चा भोजन है तो वह शरीर में जाने बाद थोड़ा सा पक ही जाता है। तो कहा गया कैसे पक जाता है, तो कहा गया शरीर की जो गर्मी होती है उस गर्मी के द्वारा। तो कहा गया गुद्दा भाग में प्रविष्ट होकर आगे जितना भोजन करते हैं वो गुद्दा पर जाता है, गुद्दा में प्रवेश करता है, और वहाँ की जो कर्म क्रिया होती है शरीर के अंदर गुद्दा के पास जो कर्म क्रिया की जाती है वह ऐसा कर्म है। कहा गया अन्न और जल को, कहा गया अन्न को अलग जल को अलग कर देते हैं। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को रख दिया जाता है। कहा गया पहले पानी के ऊपर अन्न को रख दिया गया, और पुनः जो होता है हमारे शरीर की जो प्राण वायु होती है वह धीरे धीरे उसे गर्म करती है, और जब धीरे धीरे गर्म करती है तो वह सारा भोजन पक जाता है, भले आपने अधकचा ही खाया था। उसके द्वारा धोखे जाने पर अग्नि मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। कहा गया जब प्राण वायु उसको जो है पकाता है तो पकाने के बाद मल को अलग कर देता है और जल को अलग कर देता है, तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और रस के पृथक किया जाता है। कहा गया उसके द्वारा जो रस या जो शक्ति वाला प्रोटीन निकला रहता है उसे अलग कर दिया जाता है। और मल शरीर के कण नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलते हैं। कहा गया हमारे शरीर में जितने मल होते हैं वो 12 छिद्रों से बाहर आते हैं। वह 12 छिद्र कौन कौन से हैं जिनके द्वारा शरीर का सारा मल निकलता है, तो कहा गया कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुद्दा, गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लो में 12 मल के निवास स्थान है। कहा गया हमारे शरीर में 12 जगह से मल निकलते हैं और उनका निवास स्थान भी हमारे शरीर में विराजमान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चेतना से सत्या प्राप्त करके सभी वायु अपने अपने कर्मों प्रवृत्त होते हैं। कहा गया जैसे सूर्य का उदय जैसे होते हैं, जैसे पृथ्वी पर पहला किरण सूर्य का पड़ जाता है तो व्यक्ति तुरंत उठकर अपने कामों में लग जाते हैं, भले ही 5 क्यों न बजे हों। लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ गया तो सारे मनुष्य उठकर अपने कर्मों में लग जाते हैं। और जब आप उठते हैं शरीर पर जरा सा आपका आँख खुला, आप तुरंत जितने आपके अंदर चेतना शून्य वाले हैं वह सभी अपना कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं
आपके शरीर जितनी वायु है वह सारा काम करना प्रारंभ कर देता है। आपके शरीर जितनी नाड़ियां हैं सब अपना अपना काम करना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन कहा गया जब व्यक्ति शयन करता रहता है तो वह उनके शरीर में जितने भी कर्म करने वाले स्थान है वह भी शयन करते हैं, परंतु जैसे जानते हैं कि व्यक्ति उठने वाला है वैसे तुरंत वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। हे खग, अब नर देह के दो रूपों के विषय में सुनो। कहा गया मनुष्य का जो देह होता है वह दो रूपों में होता है, एक व्यवहारिक तथा दूसरा जो होता है वह पारमार्थिक होता है। विनीता सुत गरुड़ जी से विष्णु भगवान ने कहा कि व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कहा गया जो व्यवहारिक शरीर होता है, स्नेह करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कहा गया जो रोम होता है वह 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 7 लाख केस, कहा गया उनके सिर में जो बाल होते हैं वह 7 लाख होते हैं। 20 नाखून होते हैं, 32 दांत होते हैं। सामान्यतः बताए गए। कहा गया व्यवहारिक शरीर में सबको बताया गया कि व्यक्ति व्यवहारिक होगा तो उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी। इस शरीर में 1000 पल, मांस 100 पल, रक्त 10 पल, मेदा 70 पल, अनेक प्रकार के सभी चीज की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं शरीर में कि जो व्यक्ति व्यवहारिक शरीर में प्राप्त होता है। कहा गया पारमार्थिक शरीर में अगर देखा जाए तो अपने ही शरीर में हम जो है सभी देवों के स्थान को जान सकते हैं। पारमार्थिक शरीर में हमारे शरीर में सब कुछ प्राप्त होता है। कहा गया पारमार्थिक शरीर में देखा जाए 14 भवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सुर आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। कहा गया छोटे से रूप में विराजमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूसलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। कहा गया जो मूसलाधार होते हैं 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए वे सभी इस शरीर में स्थिर होते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में गुण बताए गए, जितने भी क्रियाकलापों को बताया गया वह सारा चीज मनुष्य के शरीर में ही प्राप्त होता है। कहा गया कैसे? योगियों के द्वारा धारणास्पद उन गुणों में मैं बताता हूँ। कहा गया जिस प्रकार से योगी अपने नए शरीर को धारण करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। आप शांति पूर्वक सुनिए। गरुड़ जी ने कहा प्रभु बताइए, जिनकी भावना करने से जो विराट स्वरूप भागी हो, कहा गया जिनका हम ध्यान करते हैं, जिस देवी देवता का ध्यान करेंगे ठीक उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं, ठीक उनके ही जैसा हमारा सम्मान करने का तरीका होता है। पैर के कहा गया जब देवताओं का ध्यान करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर में सभी स्थानों का ध्यान कर सकते हैं। कहा गया कैसे? कहा गया जो पैर के तलवे होते हैं, कहा गया पैर के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें हमें सदा के लिए तल लोक का ध्यान करना चाहिए। कहा गया पैर के नीचे जो होता है उसे तल लोक कहा गया, तथा पैर के ऊपर जो होता है बीतल लोक जानना चाहिए। कहा गया पैर के तलवे के ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बीतल लोक जानना चाहिए। इस प्रकार जान में सूतल, कहा गया अपने जान जंघा में जो है सूतल लोक को जानना चाहिए, जंघों में महातल जानना चाहिए, शब्द के मूल में तलातल जानना चाहिए, गृह स्थान में रसातल को जानना चाहिए। कड़ प्रदेश में पाताल, कहा गया कमर के पास में पाताल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कड़ पर्यंत तक कमर तक 7 अधोलोक कहे गए हैं। कहा गया पैर से लेकर कमर के बीचों बीच 7 प्रकार के लोक कहे गए। नाभि के मध्य में भूलोक, कहा गया नाभि के मध्य में अगर हम ध्यान करते हैं तो भूलोक का ध्यान करते हैं। नाभि के ऊपर अगर हम ध्यान करते हैं तो भूवलोक का ध्यान करते हैं। हृदय में अगर ध्यान करते हैं स्वर्गलोक का ध्यान करेंगे। कंठ में अगर ध्यान करेंगे तो महलोक का ध्यान करेंगे। मुख में
अगर ध्यान करते हैं तो जनलोक का ध्यान करेंगे, और ललाट में अगर किसी का ध्यान करते हैं तो तपोलोक होता है। ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है, परंतु जब हम ध्यान करेंगे संन्यासों की तरफ तब त्रिकोण के मध्य में मेर, अध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, 52 कोण में हिमालय। कहा गया शरीर के चारों भाग पर अगर हम ध्यान करेंगे तो अनेक प्रकार के पर्वत, अनेक प्रकार के कैलाश, सब कुछ विराजमान होता है। ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित हैं। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में हैं। हे विनीतासुत, 60 समुद्र कहा गया, जिस प्रकार का समुद्र होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर से मलमूत्र निकलते हैं। क्षीर सागर में दूध में, सुराका का सागर कफ में, घृत का सागर मज्जा में, कफ का सागर मज्जा में। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष, सुनो, मैं तुम्हें जपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ। कहा गया जो जप करते हैं उसका जो है एक मंत्र होता है, किस प्रकार से हमें करना चाहिए उसके विषय में बताया जाता है। जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। कहा गया जिसे करने से व्यक्ति सदा जीव भाव से विमुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें खड़चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुद्ध प्रदेश के ऊपर में होता है, और हमेशा जो है व्यक्ति को जो है इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा का चक्र में गुरु का ध्यान करना चाहिए। कहा गया संपूर्ण शरीर में अगर आप किसी का ध्यान कर सकते हैं तो कर सकते हैं, सब आपके शरीर में विराजमान होते हैं। श्वासों की सूक्ष्म गति कही गई। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है। कहा गया जब हम शरीर में सांस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो हुम नामक शब्द का उच्चारण होता है, और जो छोड़ते हैं तो वह तुम नामक होकर बाहर निकलता है। स की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस हंस इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। कहा गया जब हम अपने शरीर में जब वायु को लेते हैं तो हंस हंस का नाम को बार बार ग्रहण करने के कारण नारायण का भी जप हो जाता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले जपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए कहा गया। और कहा गया मनुष्य दिन भर में, कहा गया 24 घंटे में जो है उसके अंदर जितनी बार सांस आती जाती बाहर, उसकी गिनती कही गई 21,600। कहा गया व्यक्ति 24 घंटे में अपने सांस को छोड़ता है, लेता है, उसकी संख्या जो होती है वह 21,600 होती है। फिर कहा गया आगे जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस जपाजप के 600 मंत्र गणेश के लिए कहा गया। कहा गया सोते जागते जब आपकी इच्छा हो जाए तो हम गणेश भगवान के मंत्र का जप कर सकते हैं। 6000 ब्रह्मा के लिए बताया गया, 6000 विष्णु के लिए बताए गए, 6000 शिव के लिए बताए गए, 1000 जीवात्मा के लिए और 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिता आत्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। कहा गया व्यक्ति को
वृद्धावस्था में इस प्रकार से अपने जपा जप के मंत्र को जप करना चाहिए, अपने जीवात्मा के लिए भी जप करना चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेदा अरुण आदि मुनि इन खड़ चक्रों में प्रमुख किरण के रूप में स्थित गणेश और देवताओं का चिंतन करते हैं। कहा गया जो सूर्य के समान होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो अपने ही शरीर में सभी देवी देवताओं का ध्यान करके जपा जप के मंत्रों का जप कर लेते हैं। कहा गया सुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। कहा गया सुक और जो मुनि हैं यह सभी लोग अपने शिष्यों को जो है आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। अतः महान पुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों को देवताओं का ध्यान करना चाहिए। कहा गया हमेशा जो अपने शरीर में सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अन्य भावों से अन्य देवताओं की मानस पूजा करके, कहा गया जिस देवता का हमें पूजा करना है मानस पूजा कर सकते हैं, मन में उनको बसाकर, मन में उनकी आकृति बनाकर और मन ही मन जितना पदार्थ आपको चढ़ाना है वह सब कुछ मन ही मन में ध्यान करके अर्पण कर देना चाहिए। मनुष्य के बीच में कहा गया एक मानस पूजा होती है और मानस पूजा का मतलब यह होता है कि आपके पास कुछ भी उपलब्ध न हो तब भी आपने मन ही मन का स्वरूप बनाकर भगवान के चरण में अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद अधोमुख रूप से स्थित सहस्त्रतल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभिधो मुद्रायुक्त दोनों हस्तक कमलों की स्थिर वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। कहा गया जब मानस पूजा हो जाए तो मानस पूजा के साथ साथ गुरु का भी ध्यान करके मानस पूजा कर लेनी चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ ऐसा चिंतन करें। कहा गया जब गुरु का हम पैर धोते हैं तो उस पैर को हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पैर का जल निकला हुआ है वह अमृतमयी धारा है और उसी धारा को आप बार बार ध्यान करिए कि उसी धारा से अपने शरीर का प्रक्षालन कर रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। फिर गुरु को मानस पूजा के स्वरूप पंचोपचार पूजन कर देना चाहिए, स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। कहा गया नमस्कार करना चाहिए गुरु को दंडवत। और फिर आगे इसके अंतर ब्रह्मा नाम मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्व प्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। कहा गया जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए तो अपने धर्म का चिंतन करिए और आनंद स्वरूप अपने प्रकाश से सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। आगे जब गुरु कोई उपदेश दें तो उस उपदेश को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करने के साथ साथ अपने मन को जो है निश्चल बना लेना चाहिए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें। कहा गया कि जो गुरु कहे उसके अनुसार ही करें, अपने विपरीत कुछ भी न करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। कहा गया जब तक गुरु का उपदेश न हो इस कार्य को करने के लिए तब तक आप मत करिए। हो सकता है उस कार्य को आपको करने से हानि भी हो सकती है, तो इसीलिए कहा जाता है जब तक गुरु का आदेश न हो तब तक आप उस कार्य को मत करिए। इस प्रकार अंत याग संपन्न करके वही याग का अनुष्ठान करना चाहिए। कहा गया अपने अंदर के अहंकार को निकालकर और अग्नि को जलाकर उसमें आहुति करनी चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। कहा गया संध्या वंदन करके हमें स्नान करके विष्णु भगवान और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान करने वाले अर्थात पांच भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतमुखी नहीं हो सकती। कहा गया जो व्यक्ति शरीर में पांच तत्वों को नहीं जानते तो उनका कभी परम कल्याण होने वाला नहीं है। तो व्यक्ति को अपने शरीर पांच तत्वों को जान लेना चाहिए और जिसके कारण अंत में वही पांच तत्व जो होते हैं सरलता पूर्वक उन्हें जो है भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं। कहा गया तपस्या करना भी जो है मोक्ष का मार्ग बताया गया। तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। भगवान विष्णु कहते हैं
कि पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सभी माया जाल से मोहित हैं। तो माया जाल के मोहित रहते रहते तब भी भगवान विष्णु की अगर भक्ति कर लेते हैं तो वह एक सरल उपाय वह भगवान के शरण में चले जाएंगे। उनकी कोई क्रिया की जाए कि न की जाए, परंतु भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो अभी जो है भगवान के शरण में चले जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया था। कहा गया ब्रह्मा आदि जितने भी देव थे सभी ने सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद ही गरुड़ पुराण को ही मुक्ति का मार्ग बताया और इसी में सभी बातों का वर्णन बताया गया कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। कहा गया जब वृद्धावस्था हो जाए तो मोह माया का त्याग करके वैराग को धारण करके अब भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यज्ञ आदि सिद्धम भी अंतकरण की शुद्धि हेतु है। कहा गया हम जितना यज्ञ आदि कर्म करते हैं यह सभी कहा गया शुद्धि हेतु है। इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। कहा गया जब आप किसी बहाने के लिए किसी यज्ञ को करने के लिए आप तत्पर होते हैं तो उसके कारण आपको मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिससे प्राप्त करके भक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जब मरण काल अवस्था आएगा तो उसे किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता है। हेताच्छ जो सुकृत मनुष्य इस प्रकार आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा कहे गए वाणी को अपने मन में बसाते हैं, अपने हृदय में बसाकर और सदा उसी मार्ग पर अगर चलते हैं तो व्यक्ति पापों युक्त होने पर, पापाचार युक्त होने पर भी वह नरक में नहीं जाता, वह सीधा मेरे शरण में आता है। परंतु कब? जब भगवान ने कहा कि मेरे वाणी को अपने मन में बसाकर अपने धर्म के अनुसार व्यक्ति चलेगा तब। इति गरुपुराणे शापोद्धार सुकृत जन जन्मा आचरण निरूपणो नाम 15 समाप्त। 16वें अध्याय में कहा गया कि मनुष्य की शरीर प्राप्त करने की महिमा, कि मनुष्य किस प्रकार से नए शरीर को प्राप्त करता है। धर्म आचरण ही मुख्य कर्तव्य आ गया। मनुष्य का जो मुख्य कर्तव्य होता है और संसार की दुख रूपता और नश्वरता मोक्ष धर्म का निरूपण। कहा गया किसके द्वारा कैसे व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति हो जाए वह चीज कहा गया। गरुड़ जी ने कहा हे दया संधो, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ा रहता है। कहा गया